तो कल वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स किया था। तो जब आपको ऐसी कोई हरकत करनी हो तो आपको ये a माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब टाइप की, होल क्यूब टाइप की चीज़ें, इन सब की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, है ना। तो उसका एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन बता देता हूँ मैं आपको। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है अपने पास, तो इसको अगर आप टेक्निकली लिखोगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2ab को बाद में लिखते हैं, बी स्क्वायर को पहले लिखते हैं। डजेंट मैटर ऑब्वियसली, क्योंकि एडिशन है ना, सब कुछ एसोसिएटिव होता है। लेकिन 2ab बीच में आने का मतलब क्या होता है कि यू गेट योर कोफिशिएंट्स एज 1, 2 एंड 1। सही है क्या? देखिए आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 1। यहाँ से पास्कल भाई साहब ने क्या करा था कि एक ट्रायंगल बना दिया था अपना। मैं बताता हूँ आपको वो चीज़। क्यूब पावर 4 पावर 5 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पावर 5 तक काम आएगी। तो जैसे आपके पास लिखा है ए बी क्यूब, ए बी का होल क्यूब, है ना। तो देखो होता क्या है कि ये जो 1 to 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, तो मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इस ट्रायंगल की ऊपर की एंटिटीज जो है दैट इज 1, 1 एंड 1, है ना। यू कैन इग्नोर दीज वैल्यूज फॉर द टाइम बीइंग। हम यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 to 1 हमको समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब क्यूब के लिए आपके पास क्या आएगा, क्यूब के लिए हमारे पास ऐसा आएगा ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लस 2 क्या होता है, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3। फिर 2 प्लस 1, इन दोनों का एडिशन भी कितना हो जाएगा, 3। और ये 1 जो है वो इधर भी रहेगा और ये वाला 1 इधर भी रहेगा। तो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 1, 3, 3, 1। तो देखिए होता क्या है, क्यूब है तो पहले आप ए क्यूब लिखोगे, कोफिशिएंट क्या आएगा, 1। बात समझ में आ रही है, कोफिशिएंट 1 आ रहा है। फिर उसके बाद आप लिखोगे बी क्यूब। मैं डायरेक्ट बी क्यूब मत लिखना, ए क्यूब प्लस, अब ये ए की पावर में क्या है, 3 है ना, ए की पावर में 3 है तो आप उस पावर को एक कम कर दो, 3 से एक कम करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, लेकिन होता क्या है कि जितनी भी टर्म्स है अपने पास, कितनी टर्म्स है या कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल ए एंड बी, तो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए और सबका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पावर 2 है तो बी को जोड़ना पड़ेगा जिससे उसका पावर टोटल 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो होल पावर अभी कितना हो गया इसका, 3 हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर अब बी का, ए का पावर एक और रिड्यूस कर दो, 2 से एक रिड्यूस कर दिया तो 1 हो गया, और 1 से एक बी का पावर इंक्रीज कर दो। तो अपन कर क्या रहे, इसको रिड्यूस कर रहे हैं और इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अगर आप मन की आंखों से देखोगे ना तो यहाँ पे ए क्यूब इंटू बी की पावर में 0 लिखा है। क्या लिखा है, ए क्यूब इंटू बी की पावर में 0। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कब काम आती है, ये आपको पावर 5 के क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा काम आएगा। बाय चांस अगर आपको मिल जाता है और आपको पावर 5 की आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है और कोई तरीका नहीं बच रहा है आपके पास, तो यू कैन यूज पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करा, एक एक पावर जो है ए का कम कर रहा हूँ, बी का एक एक पावर बढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ पे ए का पावर फाइनली 0 हो जाएगा और बी का पावर, यहाँ पे 2 था ना, मिट गया गलती से, अब 3 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आइडेंटिटी। कोफिशिएंट्स की जरूरत है बस, है ना। तो कोफिशिएंट्स आप डायरेक्टली ये 1, 3, 3, 1 यूज कर सकते हो। तो देखिए 1, 3, 3, 1 बन गया ए क्यूब। ये बी की पावर 0 हटा दिया जाए, है ना, ये हटा देते। तो देखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गया आपका a प्लस बी होल क्यूब। उसी तरह से अगर आपको a प्लस बी होल पावर 4 चाहिए तो आप, मैं तो एडवाइस करूंगा कि 2 बार स्क्वायर कर लो, है ना, क्यों याद रखना। बट फिर भी अगर अपन जिद पे अड़े तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, और लास्ट में हमेशा 1 आएगा, स्टार्टिंग में हमेशा 1 आएगा। तो व्हाट डू यू गेट, 1, 4, 6, 1, 4। तो 1 मतलब क्या हो गया, ए क्यूब, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ए की पावर 4 है ना, तो हाईएस्ट ए की पावर 4 आएगा और बी की पावर 0 इज साइलेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, टिन 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 टिन। बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम उसमें 11th और 12th कंबाइन सीखेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ इस बारे में 100 में ना। तो देखो 1, 4, 6, 1, 6, 4, 1 आएगा, तो 1 आ गया। ये सब छोड़िए, तो कोफिशिएंट अपन लास्ट में लगा देंगे, कोफिशिएंट हम लोग लास्ट में लगा देंगे। सॉरी, ए की पावर 4 लिखा है, फिर क्या आ जाएगा, ए की पावर में 3 और बी की पावर में 1। देखो 3 प्लस 1 अभी भी 4 है ना। यहाँ पे बी की पावर 0 था, डोंट फॉरगेट दैट। गुड मॉर्निंग आदित्य, आपका होमवर्क नहीं मिला मुझे आदित्य नायर। ऐसा नहीं है कि बाकियों का मिल गया है, मैं सबके बारे में बात करूंगा।
यहाँ पे आ जाओ। फिर इसके बाद a का पावर और कम कर दो 2 और b का पावर बढ़ा दो, ठीक है। फिर इसके बाद a का पावर और कम कर दो और b का पावर बढ़ा दो, फिर b का पावर और बढ़ा दो, और कोफिशिएंट्स क्या लगा दोगे आप यहाँ पे 1 4 6 4 1। तो देखिए 1 4 6 4 1। ओके, अब इसको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। एक a प्लस बी की पावर 5 भी आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर इमरजेंसी पर्पस। मान लो किसी दिन आईआईटी में क्वेश्चन आ ही गया कि भाई a प्लस बी की होल पावर 5 आपको यूज़ करना है एंड देयर इज नो अदर वे रादर देन आपको ये एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो आप विद इन सेकेंड्स पास्कल्स ट्रायंगल्स बना सकते हो। और आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। देखो जनरली बच्चों को 1 3 3 1 तक याद रहता है, तो ऊपर का ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बस क्या करो, सबको देखो 1 + 3 ऐड करा 4 आ गया, 3 + 3 6 करा तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा मैं तो मतलब मैं अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे 1 4 6 4 1 तक याद रहता है। तो जब भी मेरे को पावर 5 की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा ना, पावर 5 की जरूरत पड़ेगी तो 1 4 6 4 1 ये लिख लेंगे। 4 + 1 5 10 10 5 लास्ट में 1 पहले 1 हो गया खत्म। सबसे पहले स्टार्ट करें a की पावर 5, फिर a की पावर 4 b, फिर a की पावर 3 b स्क्वायर, a की पावर 2 b क्यूब। समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूँ मैं, एक a का पावर कम कर रहा हूँ, b का पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक दैट। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि करना कैसे अपने को, है ना। अच्छा a इंटू बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5। विवेक आपने जो लिखा उस बारे में मैं बात करूँगा अभी। तो ये 1 5 10 5 जो भी है 1 5 10 10 5 1 है ना। तो पावर 5 ये यहीं तक अपने को ज़रूरत पड़ेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो लिख सकते हो पास्कल्स ट्रायंगल्स, तो ये ड्रॉ तो करना ही ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली थी पास्कल ने। लेकिन फिर क्या है ना, जब पावर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, मान लो पावर में आ गया 100 या 95, तो इतने बड़े पावर का पास्कल ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो उसके लिए एक नया चैप्टर होता है बाइनोमियल थ्योरम, वो अपन पढ़ेंगे, बहुत बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो विवेक भाई साहब कह रहे थे कि उनका होमवर्क मुझे मिल गया है ना। इनफैक्ट आपका ही होमवर्क मिला है मुझे। तो 2 सितंबर मैंने अभी से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों के नाम यहाँ पे मिलेंगे। साइडली मुझे और किसी का नाम मिला नहीं, ठीक है। अच्छा पुराने होमवर्क्स में बहुत सारे वो नाम थे, जैसे आर्या, अद्वैत, ऋचा, यशवर्धन एंड विवेक, अगेन आपका भी नाम था उसमें। तो आप लोगों ने फिर से भेजा है मुझे होमवर्क उस समय, तो वो भी मैं नोट डाउन कर दूंगा। कल तक आपको पुराने होमवर्क्स भी दिखने लग जाएंगे अब हर दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों का होमवर्क जो है आपको दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने मुझे सबमिट करा है, ठीक है। अच्छा तो मैंने आपको जो ईमेल आईडी दी है उस पर ही भेजिएगा, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मत भेजना आप। इसी पे RJT वाली जो ईमेल आईडी है ना, इस पे भेजो, आप सबके कंबाइंड होमवर्क आते हैं। सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब्जेक्ट हमेशा ऐसा डालें। देखिए क्लास 11 है ना, चलो रोमन में कर लेते हैं, क्लास 11th। मान लो आपका नाम टोनी स्टार्क है, तो अपना नाम यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इस तरीके से। और कोई भी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। और अब तो आप होमवर्क सबमिट कर दो, अब तो PUBG भी बैन हो गया, तो अब तो होमवर्क कर भी सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं, सही है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। लिखिए रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। मॉड्यूल क्वेश्चंस अपने को, ठीक है। तो कल फ्राइडे, तो कल अपन फ्राइडे को रिजर्व रखते हैं। तो अपना नाम यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इस तरीके से। और कोई भी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। और अब तो आप होमवर्क सबमिट कर दो, अब तो PUBG भी बैन हो गया। मॉड्यूल क्वेश्चन कल अपन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन और रैशनल फंक्शन, इन सब का जो रेंज है वो अगर पढ़ लिया तो आप सारा मॉड्यूल सॉल्व कर पाओगे ना। तो कल अपन रखते हैं, ठीक है। कोई रोस्ट वोस्ट नहीं कर रहा मैं ना। चलिए तो रेंज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन, सॉरी, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर मतलब क्या हो गया? लीनियर, लीनियर लीनियर मतलब क्या होता है? 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4। दैट्स इट, यहीं तक नाम होते हैं, इसके बाद अपने को नाम पता ही नहीं है। तो लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है उसमें क्या होती है, पावर जो होती है दैट इज 1, मतलब समथिंग लाइक दिस 2x + 3, सही। अच्छा हमने बहुत जब छोटे थे ना, कोपचे में आ जाओ, नॉट अ गुड कोपचा, हाँ भाई इधर आ जाओ। हम जब बहुत छोटे थे तब हमने क्लास 9th और 10th दोनों में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि ax + by + c = 0, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, पढ़ा था। अच्छा मज़े की बात क्या है ना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें ड्रॉ भी करा था,
पबजी यूजर्स की दिन क्या रातें भी बदलने लगेगी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब डाउनफॉल देख रहे हो, पबजी से सीधे लूडो में आएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना टाइम पास के लिए। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर लूडो खेलेंगे अब हम। तो भाई होमवर्क कर लो इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई आ जाओ इधर वापस। दिल से बुरा लगता है भाई। व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क आई गेव यू डे बिफोर यस्टरडे, तो आई गेव यू 2 days टू सॉल्व इट, है ना। तो जस्ट सबमिट दैट होमवर्क। मॉड्यूल वाला होमवर्क था ना, मॉड्यूल वाला होमवर्क। मुझे पता नहीं है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे यार मैं भी ना भावनाओं में आके पीछे चले जाता हूँ। देखते हैं। आ जाओ भाई। नहीं यहाँ पे नहीं है। अरे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस टिक करा के दिए थे मॉड्यूल के, आज और दूंगा, है ना। तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे आज अपन। तो ये चीज जो होती है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सही बात है। अच्छा स्ट्रेट लाइन जो होती है, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से, आपके दिमाग में एक बार में पूरा कुछ घुसेगा। अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे, खोपड़ी में एक बार में सब कुछ घुस जाएगा। आपको ना रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको दोबारा से क्लास नोट्स सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आप सीधे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। अच्छे समझना। स्ट्रेट लाइन किस तरह की होती है? मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है? कैसी भी हो सकती है यार। मतलब या तो इंक्लाइंड होगी, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट। अच्छा ओके। अरे यहाँ पे पबजी का डिस्कशन मत करो तुम, आगे देखो सब। तो हमारे पास मान लो ये 2x+3 है ना। तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हमने क्लास 9th में ड्रॉ करा है। हमको ग्राफ पेपर मिलते थे बकायदा, और हम उस पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते थे। तो समवॉट मैं आपको एक बता देता हूँ, ये लाइन जो है समवॉट ऐसी आएगी, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन की आपको रेंज बतानी है। रेंज क्या बतानी है? रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू से लेकर, ऐसे लिखते ब्रैकेट में, मिनिमम वैल्यू से लेकर, मिनिमम को अपन वो करेंगे इंक्लूड करेंगे, से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम कहते हैं रेंज। और रेंज हमेशा वाई में आती है। मेरी एक दो बातें सुनना ध्यान से। ये जो वाई है, इसी को हम लोग कभी कभी एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, क्योंकि यही चीज पॉलिनोमियल है, यही चीज एक्सप्रेशन है, और यही चीज फंक्शन भी है ना। और अगर मैंने इसको इक्वेट टू जीरो करा तो ये खट से इक्वेशन बन गई अब। लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की ही रेंज होती है, इक्वेशन की रेंज नहीं होती है। मेरी बात जो सुन रहा है उसको मैं बहुत डेप्थ वाला नॉलेज दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू समथिंग होता है ना, उसी की रेंज होती है। ये होता है एक्सप्रेशन। और अगर इक्वेशन कर दिया तो इक्वेशन की रेंज नहीं होती, इक्वेशन की रेंज नहीं होती। ओके। उसका रीजन है सिंपल, क्योंकि आप इक्वेशन में क्या कर सकते हो ना, राइट हैंड साइड में जीरो आ जाता है। यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एनी नंबर। ठीक है, ज़्यादा उतनी गहराई में नहीं जाते अपन। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो मेरे सामने, इसकी रेंज मुझे बताना है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये x का क्या काम है और y का क्या काम है। तो x का काम है इनपुट और y का काम है आउटपुट। मान लो मैंने x की जगह, मान लो मैंने x की जगह 0 डाल दिया। x की जगह अगर मैंने 0 डाल दिया, डालो यहाँ पे x की जगह 0, तो y कितना आ जाएगा 3। तो x की जगह 0 डालने पे y कितना आ गया 3। तो समझो इस बात को, व्हाट वाज योर इनपुट x एंड व्हाट वाज योर आउटपुट 3। तो ये फंक्शन का इनपुट था और ये फंक्शन का आउटपुट था। तो ये आउटपुट जो है ना, वो रेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये रेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये 0 जो है ये डोमेन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। डोमेन के बारे में अपने को पढ़ना अभी नहीं है, बट रेंज के बारे में हमको अभी पढ़ना है। तो रेंज में क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है भाई? 3। नॉट जस्ट 3, विल गेट मेनी मोर नंबर्स। लाइक इफ लेट्स से इफ यू पुट x की जगह 1, है ना, यहाँ पे 1 पुट करा आपने, खट से रखो 1, 2 + 3 5, y क्या मिला आपको 5। तो आपके ये जो 3 और 5 एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये रेंज के हिस्से है, दे आर पार्ट ऑफ रेंज। तो जैसे 0 डाला तो आपको 3 मिला, 1 डाला तो आपको ये 5 मिल गया, तो 1,5। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर आउटपुट। तो आउटपुट इज बेसिकली रेंज। तो सबसे बड़ा आउटपुट क्या मिल सकता है मेरे को इस स्ट्रेट लाइन में? सबसे बड़ा आउटपुट मुझे ये मिल सकता है। देखो ये डॉट 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 करके ये स्ट्रेट लाइन ऊपर तक जाएगी, आकाशलोक तक। समझ में आ रहा है आपको? ये स्ट्रेट लाइन पूरा आकाशलोक मतलब प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। तो सबसे बड़ा आउटपुट मुझे क्या मिल सकता है? प्लस इंफिनिटी। कैन यू फील इट? क्योंकि आप जब प्लस इंफिनिटी डालोगे तो आपको आउटपुट के रूप में प्लस इंफिनिटी मिलेगा। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे खत्म नहीं हुई है ना, ये भी एंडलेस होती है ना। तो आप जब प्लस इंफिनिटी मान लो यहाँ पे, ये आपने डाला, ये मान लो चलो, है ना, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा? प्लस इंफिनिटी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन गेट
प्लस इन्फिनिटी, एंड मिनिमम यू कैन गेट दैट इज माइनस इन्फिनिटी। मैं फील करा देता हूँ आपको, है ना। देखो भाई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे भी खत्म नहीं होगी, तो नीचे पाताल लोक तक जाएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो सबसे छोटा वैल्यू उस फंक्शन का कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, और सबसे बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक। तो लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज जो होती है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो दुनिया के सारे नंबर हो गए भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑल द नंबर इन दिस वर्ल्ड। तो कैन यू ऑल्सो राइट इट एज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हाँ भाई, क्योंकि सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आ गए, तो आप उसको ये लिखो या फिर ऑल रियल नंबर का सेट लिख दो, डजेंट मैटर। तो दोनों इसकी रेंज कहलाएगी, दोनों एक ही चीज लिखी ऑल इन ऑल। ओके, इसको लिखो जल्दी से आप लोग, फिर मैं धीरे से आगे बढ़ता हूँ। कमेंट्स में क्या है, ओके सर यू कंप्लीटेड इट, हाँ ठीक है। CSGO इन बैंड, यही क्वेश्चंस थे ना। बिल्कुल विवेक, आपकी बात सही है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो लाइन डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी। ओके, एंड रिचा यू हैव रिटन यू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी लोग देख लो भाई, यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, आज आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन, -3x + 5। कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना। इज इट अ लीनियर फंक्शन? हाँ, इट्स अ लीनियर फंक्शन, डोंट इवन ड्रॉ इट, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। इफ इट्स अ लीनियर फंक्शन देन यू वुड डायरेक्टली से दैट इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर, अनलेस अंटिल इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ कैसा दिखता है, आई विल शो यू दैट। देखो y = 4, ये एक लीनियर फंक्शन है क्या? इज इट अ लीनियर फंक्शन? डाउटफुल, इट्स नॉट एक्चुअली लीनियर फंक्शन बिकॉज इसका पावर 0 है। देखो ना आप ध्यान से, होता क्या है, ये होता है ना ax + b, ऐसा होना चाहिए y, लेकिन अगर सिर्फ ax जो है वो गायब हो गया, सिर्फ b है, जैसे y = 4 में ax तो है नहीं, तो यू कैन राइट इट एज y = 0x + 4। समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये लीनियर फंक्शन है जरूर, लेकिन इसका कांस्टेंट 0 हो गया, है ना, ऐसे फील कर सकते हो आप। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कैसे फील हुआ मुझे, देखो मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ, एक बार में भेजे में घुस जाएगा। मैं बता रहा हूँ साबिर, है ना, सारी बात बता रहा हूँ, आपके मन की सारी बात मुझे पता है, वही चीज़ समझा रहा हूँ। y = 4 लिखा हुआ है अपने सामने, y = 4 को आप कैसे रीड करो, देखो मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। मैं हमेशा, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने पहली बार इसको देखा था, तो आई यूज टू गेट कन्फ्यूज। तो मैं y = 4 को ऐसे पढ़ता था, y इज ऑलवेज इक्वल टू 4, ठीक है। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, y इज ऑलवेज इक्वल टू 4, मतलब y हमेशा 4 रहेगा, x कुछ भी हो सकता है। तो y इज ऑलवेज इक्वल टू 4 मतलब क्या रहेगा ना, कि एक पॉइंट पहले मैं मार्क कर देता हूँ 0,4, तो आपकी लाइन जो होगी वो ये यहाँ से पास होगी, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझो मेरी बात, समझो। अगर मैंने इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया, तो आई डोंट नो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मुझे नहीं पता उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी चेंज थोड़ी ना होगा, ये तो हमेशा 4 रहेगा, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 4। तो इस लाइन पर कोई भी आप पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 4 रहेगा, डजेंट मैटर व्हाट द x कोऑर्डिनेट इज, बट y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 4, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको y इज ऑलवेज इक्वल टू 4 कहते हैं, क्योंकि y हमेशा 4 है। तो आप फील करके ड्रॉ कर दोगे कि अच्छा y हमेशा 4 है ना, तो लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द x एक्सिस, लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ऐसे में इसका रेंज क्या आ जाएगा बच्चों, इसका रेंज देखो ना, तो ये ग्राफ आपका नीचे पाताल लोक तक जा रहा है, ना ही ऊपर ये आकाश लोक तक जा रहा है ना, तो ये हमेशा आपको सेम आउटपुट देगा। फील करो, है ना, फील करना। जैसे ये चीज मैं मिटा देता हूँ, ओके। मान लो मैंने इनपुट के रूप पे, है ना, मैंने इनपुट के रूप में दिया 1, तो व्हाट इज द आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू गेट, 4। आप 1 डाल दो यहाँ पे, कोफिशिएंट 0 है ना, तो इसको कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 × 1 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा 0 ही रहेगी, आपको आउटपुट हमेशा 4 मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू आर पुटिंग इन x, ठीक है। आप यहाँ पे x की जगह 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो यार, 5 डाल दो तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 4। इवन आप x की जगह इन्फिनिटी डाल दो, इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट 0, दिस इज एग्जैक्ट 0, है ना, मैथ्स में एग्जैक्ट 0 और अप्रोक्सीमेट 0 से ही सारी मैथ्स बनी हुई है, तो दिस इज एग्जैक्ट 0। नाउ एग्जैक्ट 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0,
सॉरी, ये तो 0, 0 + 4, तो आपने इन्फिनिटी डाला तो भी आपको 4 मिला, मतलब आपका आउटपुट के रूप में हमेशा 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 4 मिलेगा। तो इसकी रेंज देखो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू इकलौता, इकलौता का ओपन करली ब्रेसेस में डालते हैं, इकलौता एलिमेंट 4 मतलब एलिमेंटल 4, दिस इज एलिमेंटल 4, सही है क्या? अकेला बस इसका रेंज में एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ 4, जैसे ऊपर वाले के रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे थे, ऑल रियल नंबर्स, नीचे वाले के इसमें क्या आएगा, ओनली जस्ट वन एलिमेंट, वट एवर यू आर गोइंग टू, देखो यहाँ पे मैंने ये इनपुट डाला, आउटपुट क्या मिला, ये, अरे 4, यहाँ पे ये इनपुट डाला, आउटपुट क्या मिलेगा, ये, मतलब अरे फिर से 4, मतलब अगर आपने ये वाला इनपुट डाला तो भी आउटपुट क्या मिलेगा, 4, कुछ भी डालो 4 ही मिल रहा है, तो अकेला 4 ही रहेगा इसका रेंज। तो रेंज में इकलौता एलिमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, होता है, कई बार होता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अलाइन, सही बात है आपकी अद्वैत, है ना? तो सागर आपका डाउट भी क्लियर हो गया है ना? हाँ, सॉल्यूशन के साथ भी भेजना है ना, सॉल्यूशन के साथ भेजो, एक बार ईमेल करो मुझे। मान लो ये तो y इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो अगेन यू विल ड्रॉ दिस लाइन एज, ये बन गया y इज इक्वल टू 5, y इज ऑलवेज इक्वल टू 5, रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ओनली वन एलिमेंटल एलिमेंट। अच्छा ये बताओ मुझे x इज इक्वल टू 5 क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 विल बी x इज ऑलवेज इक्वल टू 5, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लर्न द डिफरेंस, पहले क्या था, x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी, पहले x एक्सिस के पैरेलल था, अब क्या है, अब y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना तो उसका x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 5 होगा, क्योंकि x इज ऑलवेज इक्वल टू 5, ऐसे रीड करता हूं मैं, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 5, y एक्सिस वी डोंट केयर, कुछ भी हो, x तो हमेशा 5 होगा, ठीक है। अच्छा टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जब भी फंक्शन हम लिखते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से ना, तो इसमें LHS में y होना चाहिए, LHS में x होता है ना तो इन्वर्स हो जाता है फंक्शन का, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अभी जज करना, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा नहीं, मैंने बस आपको लाइन समझाने के लिए ये चीज़ समझाई है ना, और ये चीज़ आपसे पूछी भी नहीं जाएगी अभी। चलो लेट अस कम बैक टू, लिखो रेंज ऑफ, अगला टॉपिक है रेंज ऑफ 1 अपॉन लीनियर, लीनियर पढ़ लिया, अब लीनियर का रेसिप्रोकल, उसकी रेंज अपने को पढ़नी है। सही बात है अद्वैत, है ना, y बिलोंग्स टू 4 आएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे ना, क्या पता आप लोगों ने ये बात कभी सोची हो या ना सोची हो, इधर आ जाओ कोपचे में, देखो इधर क्या लिखा है, 1 बाय लीनियर, राइट, ओके, 1 बाय एनीथिंग, 1 बाय एनीथिंग कभी भी चाह कर भी जीरो नहीं बन सकता है, कितनी भी कोशिश कर लिए, इट कैन नेवर बिकम जीरो, कैन यू फील इट वाई, अरे 1 अपॉन एनीथिंग आपने कुछ भी लिख दिया ना 1 के नीचे, नॉट जस्ट 1 अपॉन एनीथिंग, या फिर 2 अपॉन एनीथिंग या 3 अपॉन एनीथिंग, समझ रहे हो आप? तो बेसिकली 1 बाय लीनियर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जीरो होने के लिए न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, सीधी बात है भाई, जीरो होने के लिए न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर तो हमेशा 1 है, तो ये ओवरऑल चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मुझे पता है कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर नीचे आप इन्फिनिटी डाल दो, तो 1 बाय इन्फिनिटी तो हो गया जीरो, लो, अरे भाई 1 बाय इन्फिनिटी इज अप्रॉक्सीमेट जीरो, है ना, इट इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। मैंने आपको बताया पूरी गणित एग्जैक्ट जीरो और अप्रॉक्सीमेट जीरो के आसपास बनाई गई है, आपको मैं पूरा कैलकुलस पढ़ाऊंगा, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड एग्जैक्ट जीरो एंड अप्रॉक्सीमेट जीरो, लर्न द डिफरेंस। 1 बाय इन्फिनिटी विल बी 0.0000, 1 करोड़ बार जीरो आएंगे, फिर लास्ट में एक बना जाएगा, 1 करोड़ ऐसी बोल दी मैंने, वाइल्ड फिगर है ना, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे जीरो लास्ट में एक वन, तो दिस इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो 1 बाय इन्फिनिटी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, तो ये वाली चीज भी एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकती है। तो अगर आपको कल को फंक्शन ऐसा दे दिया जाए 1/2x+3, मैं कमेंट पढ़ता हूँ थोड़ी देर से, तो आप इसका रेंज क्या बोलोगे बच्चों, देखना इधर देखो प्लीज, हमको पता है कि जब भी ये फंक्शन आता है तो आप क्या बोलना कि अबे ये जीरो तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी अभी सर ने सिखाया कि 1/समथिंग जीरो नहीं हो सकती, बाकी ये सब कुछ हो सकता है, इट कैन बिकम एनीथिंग बट जीरो। तो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर माइनस इकलौता एलिमेंटल जीरो, एलिमेंटल एलिमेंट को अपन करली ब्रेसेस में रखते हैं, ठीक है, लिखो यहां तक। सर हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं हुआ,
नहीं, रिलेशंस एंड फंक्शंस मेरे को पता है आप ये क्यों पूछ रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, सुनो मेरी बात, फंक्शंस जो है वो टेक्निकली सबसे लास्ट चैप्टर होना चाहिए, सबसे लास्ट। बट एनसीईआरटी में ऐसे डिफाइन किया गया है वो कि सबसे पहला चैप्टर, विच मेक्स नो सेंस, क्योंकि आपको फंक्शंस पढ़ने के लिए आपको क्वाड्रेटिक आना चाहिए, आपको लॉगरिथम आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए फंक्शंस पढ़ने के लिए। और उन लोगों ने सबसे पहला चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब नशे में बनाया है एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, किसी ने दारू पी के बनाया है तो उसको फॉलो ही नहीं करता, कोई भी नहीं करता है, नॉट जस्ट अस, नो वन इन दिस कंट्री फॉलोज एनसीईआरटी सिलेबस। जो भी आपको आईआईटी की तैयारी कराएंगे तो आप उसकी मतलब थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि आपको फंक्शंस स्कूल में पूछा जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग फंक्शंस जो है वो लास्ट में ही पढ़ेंगे, जनवरी और फेब के मंथ में अपन फंक्शंस पढ़ते हैं। इवन मैं तो 12th में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तब तक आपको बहुत कुछ आ जाता है। इवन आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब भी आ जाना चाहिए, तो सब कुछ आएगा ना तभी फंक्शन आएगा आपको। तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे। इसकी रेंज ये हो गई है ना। अच्छा, ये तो मैंने क्या बताया दिया कि जीरो नहीं हो सकता, वो सबको समझ में आ गया। ऑल रियल नंबर कैसे हो सकता है सर, ये समझा दो। तो आप क्या करो ना, देखो दोनों तरफ ये जो फंक्शन लिखा है ध्यान से देखिएगा। नहीं, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, मुझे पता है आप ऐसे ही पूछ रहे थे, स्कूल वालों ने पढ़ा भी दिया होगा। स्कूल वालों को थोड़ी ना फर्क पड़ता है यार कि आपको कितना समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया कि हाँ हम लोग उसको क्यों नहीं पहले पढ़ाते हैं। ओके ठीक है। नेवरदलेस यहाँ पे देखिए आप, ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू 1/2x+3 लिखा है ना, दिस एक्सप्रेशन, मैं क्या करता हूँ इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो इट विल बिकम 1/y इज इक्वल टू 2x+3। सही, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है कि RHS और LHS दोनों में क्या लिखा है। LHS में डिनोमिनेटर में y आ रखा है, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो y शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो LHS जीरो नहीं हो सकता, तो RHS भी जीरो नहीं हो सकता है। पहले तो अपन ने ये चीज समझी, ठीक है। फिर RHS के बारे में अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि 2x+3 इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, जो अपन ने ये ड्रॉ भी करी थी। ये पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक जा रही है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन भी पाताल लोक से आकाश लोक तक जाएगी। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अभी अभी अपन ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि जीरो नहीं हो पाएगा, उसके लिए मजबूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में y है ना। तो ये थोड़ा उल्टा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, जिसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल जीरो, ठीक है। खैर 100 बात की एक बात, 1/समथिंग कैन नेवर बी जीरो, और जीरो के अलावा इट कैन बिकम एनीथिंग। आप इसको 5 भी बना सकते हैं, आप इसको 5, इस पूरी चीज को आप 5 भी बना सकते हो, 5000 भी बना सकते हो, 5 lakhs भी बना सकते हो, 5 crores भी बना सकते हो। मतलब उन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ x डालना पड़ेगा, ठीक है। वो आप खुद से सोच के डाल सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू कैन नेवर मेक इट जीरो। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया 1/लीनियर। तो आपको कल को ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि टेल मी द रेंज ऑफ 1/7x-16, तो आप लोग क्या बोलोगे कि अच्छा 1/समथिंग, मतलब ये सब कुछ बन सकता है, बस ये जीरो नहीं बन सकता है, क्योंकि जीरो बनने के लिए एक्चुअली न्यूमरेटर का जीरो होने का स्कोप होना चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल हियर। ओके, आगे लिखो, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ भाई लोग, तुम लोग आगे देखो, तुम तो यार बतियाने लगे सब कोई। लिखे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक की रेंज तो हमको आती ही है, ये तो अपन ने पढ़ा है ना, -d/4a से लेकर वट एवर इन्फिनिटी तक या -इन्फिनिटी तक, जैसे भी आपको पूछा जाए। तो 2x² ऐसे लिखो, x² + 6x + 7 है ना, मान ऐसे लिखा हुआ है।
कैन यू प्लीज ग्राफ इट? आई कैन ग्राफ इट, बट आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखो अद्वैत ने पूछा, इस कारण मैं एक बार बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो पूरा मैथमेटिक्स जो मैंने सीखा था दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन ग्राफ्स। सारे क्वेश्चन मैं ग्राफ से ही करता हूँ, तो ग्राफ इज़ वेरी इजी, बट आप लोगों को देखो समझ में आता है या नहीं आता है। 1/2x+3 होता क्या है ना कि सबसे पहले आपको 1/x का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। खैर मेरे को ये चीज़ स्किप कर देना था, ऐसा मुझे फील हो रहा है, बट बता देता हूँ, 2 सेकंड लगेगा। 1/x का ग्राफ कैसा बनता है वो देख लो पहले। फिर 1/2x का ग्राफ क्या होगा कि आप उसको बस थोड़ा सा बल्ज आउट कर दोगे। 2x मतलब आप उसको डबल कर दोगे ना, तो जो 1 पर वैल्यू आ रहा था अब उसका डबल आएगा या हाफ आएगा, लाइक दैट। चलिए 1/x पे आप पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा x है जो आप नहीं रख सकते हो, है ना। ऑटो रिक्शा वाले भी बता देंगे कि सर जीरो मत रख देना, क्योंकि जीरो रखने पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो नहीं रख सकते अपन, ओके ओके फाइन। तो जीरो से जस्ट बड़ा नंबर अगर मैंने रखा, फील करो 0.0000, बहुत 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 सारे जीरोस और 1, तो दिस विल गिव यू इन्फिनिटी। 1/, बहुत छोटा नंबर मतलब आउटपुट बहुत बड़ा नंबर, तो आपका ग्राफ यहाँ से चालू होगा, राइट है, ऊपर इन्फिनिटी। अरे समझो, जूम कर देते ना, जूम। देखो भाई अभी ये जूम करके समझो, इधर जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, ये जस्ट इमेजिन दैट दिस इज 0.000001, ऐसा है ना। तो ये नंबर रखा तो आउटपुट आपको क्या मिला, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर आपने एक्चुअली इन्फिनिटी रखा तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, फील करो, 1/इन्फिनिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो इन्फिनिटी यहाँ पर मिलता है ना, इन्फिनिटी रखने पर ये लगभग 0 आ रहा है, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के ऊपर जो था ओरिजिन के नीचे भी वैसा ही आएगा, ठीक है। इनफैक्ट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ जो मैंने करी है वो चीज़ आप भी करोगे तो आपको ये वाला ग्राफ भी मिल जाएगा, है ना। मैं फील करा देता हूँ, जीरो से जस्ट छोटा नंबर रखो यहाँ पे, जीरो से जस्ट छोटा नंबर रहेगा -0.000, बहुत सारे जीरोस और 1, एंड दिस विल बी ऑलमोस्ट -इन्फिनिटी। तो जीरो से छोटा नंबर रखा है तो अपने को -इन्फिनिटी मिला है, और एग्जैक्ट आपने रख दिया अगर 1/-इन्फिनिटी रखा तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली -0। -0 का मतलब क्या होता है, एक होता है ये देखो, ये चीज़ क्या है, जीरो से थोड़ा सा ऊपर, और -0 मतलब जीरो से थोड़ा सा नीचे। तो ये आपका 1/x का ग्राफ बना है ना। मुझे पता है आपके ऊपर से निकल गया होगा ये ग्राफ, या हो सकता है समझ भी आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये ग्राफ बन गया 1/x का। अगर मैंने 1/2x का ग्राफ बनाया, 1/2x का ग्राफ है ना, तो देखिएगा 1/2x का ग्राफ ऐसा बनता है, सेम ग्राफ है। इसको बस ये जो ग्राफ पहले था ना, इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ अपन श्रिंक कर देंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा श्रिंक कर देंगे, क्योंकि आपको इसको हाफ से डिवाइड कर दिया अपन ने, है ना। वी हैव बेसिकली डिवाइडेड द ग्राफ बाय हाफ। तो जो वैल्यू पहले आ रहा था अब वही वैल्यू उसी x पर थोड़ा सा कम आएगा, हाफ टाइम्स आएगा, तो थोड़ा ग्राफ नीचे हो जाएगा, है ना। तो डजेंट मैटर, ये मैं फिर भी बना देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ग्राफ बन गया अपना, ठीक है। नाउ अब आपने इसमें क्या कर दिया, -3 भी कर दिया। तो बेसिकली ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है। आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो सीख भी जाओगे, बट आपने बोला है तो जस्ट आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी मैं ये ग्राफ बना देता हूँ। -3/2, मैंने इसमें क्या करा कि 2 कॉमन लेके इसको -3/2 कर दिया, और x -3/2 है। तो होगा क्या ना कि आपके ग्राफ में जब भी x पर कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं समझ में आएगा मैं बता रहा हूँ फिर भी, तो आप क्या करो, इस ग्राफ को पकड़ कर 3/2 मतलब 1.5 पर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे, तो आपका जो फाइनल ग्राफ बनेगा उसको मैं येलो से बनाता हूँ। चलो ऐसे ही बना देते हैं। फाइनल ग्राफ विल बी, अभी देखो ध्यान से हो क्या रहा था, ये चीज़ यहाँ पर थी ना, तो मैंने ये पॉइंट को, इस पॉइंट को पकड़ा, हाथ से पकड़ा, उठा के 1.5 पर, 1.5 कहाँ पर आता है, यहाँ पर ऐसे रख दिया। तो 1.5 पर अगर रख दिया तो यू कैन इमेजिन कि वाई एक्सिस यहाँ पर है, ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने लिखी थी 1/2x - 3 उसका ये एग्जैक्ट ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट ग्राफ ऑफ 1/2x - 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस ग्राफ में no, this is not hyperbola. This is not hyperbola. Although it looks like a hyperbola, but it is definitely not a hyperbola. ओके देखो ध्यान से, आप लोग समझोगे ना। इसको फिर से अपन जूम करेंगे, जूम, ठीक है। देखो भाई, अरे यार ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है। रेंज बताओ इसकी मेरे को, आप रेंज बताओ जल्दी से। ये ग्राफ नीचे जाएगा कहाँ तक, पाताल लोक तक,
और ये ऊपर आएगा कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, ऑलमोस्ट जीरो तक। देखो ना, ये जो है इसको कभी भी टच नहीं करेगा, बट टच करने की कोशिश करेगा, इट विल नेवर टच इट। तो आप क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन रहता है, और जीरो अटेन कर पाया है क्या ये, नहीं, तो जीरो पर भी ओपन आएगा। क्या रेंज खत्म होगी, नो नो नो, रेंज कहाँ से खत्म होगी, यूनियन, यहाँ पे देखो, है ना, ये ग्राफ अब देखो, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन, जीरो अटेन हो रहा है कि यहाँ पे ना गैप है ना, दिख रहा है हल्का सा गैप, तो ये हो गया, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा ये ऊपर, ये आकाश लोक तक जाएगा, तो मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी। क्या लिखा है आपके सामने, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस जीरो, दिस इज योर वाई, ओके, दिस इज योर वाई। ये हो गया रेंज, और वही रेंज था ना आर माइनस जीरो। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील आया होगा ग्राफ देख के। ग्राफ मैंने कैसे बनाया है उसमें आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आप अज्यूम कर लोगे ना कि हाँ यार ठीक है ग्राफ ऐसे ही बनता होगा, तो ग्राफ देख के अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार रेंज जो है ना उसमें जीरो कभी भी अटेन नहीं हो पा रहा है। बाकी दुनिया के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, दुनिया के सारे नंबर मिल जाएगा आपको, 0.1 भी मिल जाएगा, 0.2 भी मिल जाएगा, बट यू विल नेवर गेट एग्जैक्ट जीरो। तो दिस इज द फील ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन वर्गमूल 2x-3। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी था ये, मैं तो कभी नहीं बताता अगर आप डाउट नहीं पूछते तो, क्योंकि बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे ना यार, बट ठीक है देख लो आप इसको, है ना। 7x-16 भी आप वैसे ही ड्रॉ कर सकते हो, है ना, मैं सब सिखाऊंगा आपको, मैं सारे ग्राफ बनाना क्वाड्रेटिक के एंड में ही सिखाऊंगा आपको, है ना, ताकि आपको ग्राफ से अभी से ही प्यार हो जाए। ठीक है, आई होप एटलीस्ट 50% तो समझ में आया हो ना। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये वाली चीज़ ग्राफिकल आपको 100% समझ में आ जाएगी, बट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा यार, है ना? इतना मुझे आप लोगों पे भरोसा है। चलिए, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, तीन मेथड होते हैं इसको करने के, बच्चों ध्यान से देखिएगा। मेथड वन, बहुत ही बढ़िया ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेथड वन क्या होता है, रेंज जो होती है क्वाड्रेटिक की। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक का पैराबोला अगर मैं बनाऊंगा, तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड, 0.5 सेकंड में कोई भी बता देगा कि डेफिनेटली इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स, नॉट ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। नाउ इफ आई आस्क यू कि ये वर्टेक्स क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द वर्टेक्स, तो 0.5 सेकंड्स तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वर्टेक्स भी आप लोग बता दोगे। क्या होता है वर्टेक्स, माइनस b/2a से लेकर माइनस d/4a। ओके, तो y से रेंज को अपन मेजर करते हैं ना, तो y क्या हो गया ये, अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाला पॉइंट जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो माइनस d/4a से लेकर आकाश लोक, है ना। तो द रेंज विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, बिकॉज ये ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। मान लो ये ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो ये डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी तक जाता, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो वो पूरी फील की बात है, मैं आपको वो भी फील करा दूंगा। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी दैट विल बी क्लोज्ड माइनस d/4a, क्लोज्ड इसलिए क्योंकि इट इज एक्चुअली अटेनेबल, माइनस d/4a इज अटेनेबल से लेकर प्लस इन्फिनिटी। सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही पकड़ा है आपने अद्वैत। डिनोमिनेटर में अगर यार मैंने 2x-3 का बना दिया ना, सब्ट्रैक्शन था, मैंने 2x+3 की जगह 2x-3 का बना दिया, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि उसका ग्राफ क्या होता है ना, -1.5 पे शिफ्ट हो जाता। अगर वहां पर माइनस की जगह प्लस होता ना, तो क्या होता, ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता। तो एक्चुअल ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा ये -1.5 पर, x इज इक्वल टू -1.5 पर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, है ना। वो अपन शिफ्टिंग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब यू विल एक्चुअली प्ले विद ग्राफ्स। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई भी ग्राफ बोला जाएगा, आप हंसते हंसते बना दोगे, हर बच्चा इस क्लास का। ठीक है, तो विल प्ले विद ग्राफ्स आफ्टर सम टाइम। तो इसका रेंज क्या हो गया बच्चों, y बिलोंग्स टू -d, अरे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो यार पहले तो डिस्क्रिमिनेंट कोपचे में निकाला मैंने, b² - 4 7 28, सही है, 36 - 28 विल बी 8, ये आ गया d, तो -d अपॉन 4a, a कितना है बच्चों 1 से लेकर इन्फिनिटी, खिंचे आगे रेंज, रेंज क्या आ गया आपका, -2 से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज। आसान मेथड है ये, कोई मुश्किल मेथड नहीं है, बट एक और मेथड है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट दुनिया के हर मैथ्स टीचर या मैथ्स एंथुसियास्ट को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्या लिखा है, x² + 6x + 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 था ना। हाँ, आपने थोड़ा सा उल्टा लिखा है बाय द वे अद्वैत। शिफ्टिंग के लिए मैं कभी रटता नहीं हूँ, है ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप फील करो। पहले ये कहाँ पे डॉट, ये 1/x कहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा था, x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो होती है आपकी y एक्सिस, अभी तो सिखाया मैंने, x इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस। अब ये कहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, x इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 विल बी ये वाली लाइन, x इज ऑलवेज इक्वल टू 3/2, समझो, है ना। तो अब आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर एसिम्प्टोटिक होगा, इसको अपन एसिम्प्टोट बोलते हैं। ये जो लाइन होती है ना, जो ग्राफ को टच कर रही होती है लेकिन टच करके भी टच नहीं कर पाती है, तो एसिम्प्टोट कहलाता है। तो यू कैन से कि माइनस में, है ना, माइनस में राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा और प्लस में लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इसको आप थंब रूल बना सकते हो, कभी भी आपको फेल नहीं करेगा ये चीज़। बट बाई चांस अगर भूल गए तो गो विद द बेसिक्स, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे आप 3/2 नहीं रख सकते हो, तो x इज इक्वल टू 3/2 पर एसिम्प्टोट आएगा। ऑल्दो ठीक है, अब ज़्यादा मैं उस पर नहीं बताता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा देखो, कितना टाइम लगना चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, कितना टाइम लगना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको लगना चाहिए 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बहुत हो गया, मतलब इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, 10 सेकेंड भी लग गया तो। क्रिस्टल क्लियर, ओके गुड। 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया। देखो आगे देखो, प्लीज़ 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 देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, +7 को अकेला बोर होने दो। यहाँ पे क्या लिखा है, x, और यहाँ पे क्या लिखा है 6 का आधा कितना होता है 3, बन गया। फिर क्या करते, चुपके से 3 का स्क्वायर घटा देते, हो गया खत्म। 10 सेकंड से भी कम लगे, मैं तो समझा रहा था। x प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 + 7 -2, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, है -2 था ना, हाँ ठीक है, मेरे को अपन ने +2 लिखा था। तो अब मेरी बात सुनो, परफेक्ट स्क्वायर, ये पूरी चीज का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। तो y बिलोंग्स टू, ये पूरी चीज मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 0। तो इस पूरी चीज का y मिनिमम कितना हो जाएगा, चलो मैं y मिनिमम लिख देता हूँ। y मिनिमम विल बी 0 - 2, दैट इज -2। और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी प्लस इन्फिनिटी। तो क्या लिखा है, इन्फिनिटी -2। समंदर में से आपने एक बूंद पानी घटा दिया तो भी वो क्या है, अभी भी समंदर है। तो y मिनिमम से लेकर y मैक्सिमम हो जाएगी रेंज -2 पे क्लोज्ड आएगा, क्योंकि अटेनेबल है। इन्फिनिटी कभी भी अटेन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पता ही नहीं ना अपने को। मुझे क्या, हनुमान जी को भी नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, तो कहाँ से लिख दूँ मैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड तरीका, अच्छा थर्ड तरीका भी होता है ना, थर्ड तरीका भी काफ़ी क्यूट होता है, दैट इज डिफ्रेंसिएशन वाला मेथड। डिफ्रेंसिएशन वाला मेथड जो होता है ना, तो अवर फंक्शन वॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, प्लस था माइनस था, प्लस था ना बच्चों, ध्यान से देखना है ना, ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है ना। ये फिजिक्स में अपन जब बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तभी आपको सिखा दिया गया होगा। तो डिफरेंशिएशन आई एज्यूम कि आपको आता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फील करो, ये ग्राफ ऊपर खुलेगा नीचे ऊपर खुलेगा, तो आप क्या करो ना कि dy/dx इसका निकाल दो, फाइंड dy/dx। तो इसका अगर मैंने dy/dx निकाला तो फटाफट करते, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का डेरिवेटिव 6 और 7 का डेरिवेटिव 0। ऑलवेज इक्वेट dy/dx टू 0, है ना। तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। बैक चेक करके आप चेक करते हो d2y/dx स्क्वायर से, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना फिजिक्स में कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता करना है या मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता करना है इंस्टेंटेनियस। तो आप क्या करते हो, डेरिवेटिव निकालते थे उस समय, ऐसे करते थे ना, मैं याद दिला देता हूँ यार अगर कोई भूल गया। जैसे आपको एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, टी स्क्वायर कुछ भी यार रैंडम है ना, आई डोंट नो, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप क्या करते हो, ds/dt को 0 से इक्वेट करके ऐसा कुछ करते हो फिजिक्स में, तो आपके पास टाइम आ जाता है एग्जैक्ट कि किस टाइम पर। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, 2t + 1 = 0, तो t = -12। अरे यार टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मतलब ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे कोई आपका आएगा नहीं, इधर आ जाएगा। तो हाफ सेकंड पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, उस क्षण पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना। उस इंस्टेंट पे आपकी गाड़ी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसी तरह से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x + 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जेई में आपने कौन सा मेथड यूज करा, मैंने मैक्सिमम ग्राफिकल यूज करा है, और मैं आपको भी ग्राफिकल सिखाऊंगा ना।
मतलब देयर विल कम अ पॉइंट जब आप सारे क्वेश्चन को ग्राफ से करोगे, सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ भी दे दूंगा आपको, कुछ भी, लिटरली कुछ भी दे दूंगा ना, आप ग्राफ बना दोगे उसका। ठीक है, तो मैं तो भाई मतलब कभी भी क्या होता है ना, देखो मैं एक चीज़ समझा ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। जेई में कॉम्प्रहेंशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रहेंशन में पैराग्राफ होता है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3। तो इफ़ यू क्रैक द कॉम्प्रहेंशन यू विल गेट 3 क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियसली, एक ही बार में आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो दैट वुड गिव यू 9 मार्क्स एक बार में। तो बस क्या होता है कि कभी कभी मैथ्स में कॉम्प्रहेंशन में एक ग्राफ आ जाता है, तो यू आइदर सॉल्व इट एल्जेब्रिकली, कि आपने इक्वेट करके सॉल्व करके करा, आइदर यू ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने में आपको 5 मिनट लग सकता है, लेकिन 5 मिनट में ग्राफ ड्रॉ हो गया, पहला दूसरा तीसरा पार्ट खटाखट निकलता है। तो ग्राफ के ये सब फायदे होते हैं, है ना। तो ऐसे जेई एडवांस में पैराग्राफ जो आता है ना, उसमें फ़ायदा होगा। तो है ये यार, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू -3 पे आएगा आपका क्या, मिनिमम। मिनिमम क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को फील आ रही है ना यार, ग्राफ ऐसा बन रहा है भाई साहब, ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो डेफिनेटली मिनिमा ही मिलेगा। मैं काहे को इसमें डबल डेरिवेटिव लगाऊंगा, ग्राफ मिनिमा मिलेगा आपको। तो आपको एक्स इज इक्वल टू -3 पर मिनिमा आएगा। अच्छा, वाई जो है -3 पर आएगा क्या, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। पुट कर दो यहाँ पे -3, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 7, तो कितना आ गया ये, 9 -18 प्लस 7, 7 और 9 16 -8 18 हो गया -2। तो -3 पर मिनिमम आना चाहिए था, है ना। देखो मैं आपको फील करा देता हूँ अभी, 2 सेकंड में फ्री हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या है डिस्क्रिमिनेंट इसका, पॉजिटिव आ रहा है 36 में, हाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो कट करेगा, और कट करेगा, ये ऐसा बनेगा इसका, रफली इसका ग्राफ ऐसा बनेगा रफली। 0 पर वैल्यू कितना आएगा, +7, तो 0 पर +7 आएगा ना, तो 0 पर +7 मतलब 0 पर ऊपर कट करना चाहिए ना, मैंने नीचे कट कर दिया था, अभी दिखा देता हूँ, जो फॉलो कर रहा है उसको समझ में आएगा। हाँ, 0 पर +7 आना चाहिए, तो थोड़ा मैं उसको एक्यूरेट बनाऊंगा अगर, तो सम वॉट लाइक दिस। ओके, आई थिंक काफ़ी है। तो ये आपका रफली ऐसा ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा ना बच्चों, ये होगा x इज इक्वल टू -3, और -3 पर जो एक्चुअल में y आ रहा है दैट इज -2। तो आप बताओ मेरे को, सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हो गया, -2, और सबसे मैक्सिमम क्या हो गया, आकाश लो। तो रेंज विल बी y बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, अगर मैं आपसे एकदम वाइल्ड क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आउट ऑफ द ब्लूज, कि टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो भाई ये 2 कड़ी का सवाल है। ये जीरो रखने पर जो आपका y आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो 0 रखो, यहाँ पे 7 बचेगा, है ना। ऐसे ही बता रहा हूँ, कांस्टेंट अगर आपको c चेक करना हो ना कभी, तो ऐसे चेक करते हैं। चलिए, छोटू सा होमवर्क आपके लिए, y is equal to 7 plus 5x minus 2x square, find range, use any method, है ना, आप रेंज निकाल सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ आपके सामने मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ये जो ग्राफ बनेगा, क्या ये पैराबोलिक होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। अच्छा, पैराबोला बनेगा तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, डेफिनेटली ओपनिंग डाउनवर्ड, बिकॉज क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है विच इज नेगेटिव, तो आपका ग्राफ ऐसे नेगेटिव बनेगा, मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। तो इसकी जो रेंज आएगी ना, वो क्या आएगी पता है, -इन्फिनिटी से लेकर सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू तक, और टॉप मोस्ट वैल्यू हमेशा जो रहेगी दैट विल बी -d/4a। समझ गए ना आप लोग, तो कर लोगे, राइट डाउन दिस वन। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं करा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट होमवर्क। आप चाहे तो पास्ट स्टूडेंट से पूछ सकते हो, है ना। अभी ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं आई एम बीइंग वेरी लीनियंट, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप होमवर्क करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है जेईई एग्ज़ाम निकालने से। तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ उस चीज़ को लेके, सबमिट करूँ, और मैं एक बार फिर से लिस्ट अपडेट करूँगा। ये लिखा आपने सामने, सही। कैन यू सेंड द लिंक ऑफ योर यूट्यूब वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। मानव, कल मैंने भेजा था, मानव बेटे आप उसमें एडेड हो व्हाट्सएप ग्रुप में,
मतलब मैं चेक कर रहा हूँ ना कैसे भेजूंगा। एक काम करो मानव है ना, जस्ट ईमेल मी rjtmaths@gmail.com पे आप मुझे ईमेल करो कि सर प्लीज़ सेंड द लिंक, तो मैं आपको डायरेक्टली मेल पे ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। इसी पर अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी भी होता है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये टॉपिक में डाउट हो, तो भी आप मेरे को इसी पर मेल कर सकते हो। सारा कन्वर्जेशन इस पर हम लोग कैरी आउट करेंगे। ठीक है, बट मोस्टली इसको आप होमवर्क के लिए यूज़ करो। इस पर आप ईमेल करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो लिंक है उसका। और किसी को भी लिंक चाहिए ना तो इस पर ईमेल करो, सर प्लीज़ सेंड द यूट्यूब लिंक। तो फिर क्या मैं बार बार सर को ही बोल रहा हूँ, तो फिर समझ नहीं आया। कल ही मैंने लिंक भेजा था, आर्या को भेजा था शायद, है ना। प्रणव, आपको भी लिंक मिल गया होगा अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो। चलिए, तो ये लिखा अपने सामने, ये पूरी चीज़ को अपन मसाला मान लेते हैं, इसको अपन नालायक मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो चीज़ लिखी है दैट इज सॉरी लॉग ऑफ मसाला टू द बेस 10। बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी लिख दिया अपन ने, है ना, इंसानियत के नाते लिख दिया। इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, m/n टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, 10 की पावर में 0 इज इक्वल टू m/n। तो m/n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 कितना होता है 1। अच्छा, मसाला कितना था, वापस उसका वैल्यू डाल दो, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26। ठीक है, डिवाइडेड बाय नालायक कितना है, x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 1। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हो गया, सब कुछ हो गया। यार ये डेफिनेटली क्यूब तो नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ सही लिखा हुआ है। आई थिंक इट शुड बी स्क्वायर आई गेस, बट चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी थोड़ी भाई, इक्वालिटी है। तो x³ प्लस 4x स्क्वायर फील करना है ना। देखो जब इधर, चलो यार लिख ही देता हूँ मैं, वरना क्या 2 बार समझाना पड़ जाएगा। ये x और x काटने वाला था मैं डायरेक्टली। तो क्या आ गया आपके पास, देखिएगा, x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 26 माइनस 2 दैट इज गोइंग टू बी 24। डाउट्स यार कोशिश करना कि आप लोग क्लास में ही पूछो, है ना। अगर आप ईमेल में लिख देते हो तो आई विल रिमेंबर कि हाँ इस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं क्लास में बता दूंगा। बट वो अपन उसको प्रोटोकॉल नहीं रखते, बट स्टिल यू कैन आस्क, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी दिन भर क्लास ही रहती, तो अगर मैं फ्री रहा बाय चांस तो मैं आपको डाउट्स बता दूंगा, नहीं रहा तो क्लास में डेफिनेटली बता दूंगा। क्लास में कमेंट्स में, जैसे अभी आप कमेंट में ना, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलेगा, ईमेल में भी पूछ लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक एक्चुअली मेरे को ये फील हो रहा है कि क्वेश्चन जो है हल्का सा गलत है, बिल्कुल हल्का सा डाउट आ रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, क्यूबिक का भी रेंज अपन निकाल सकते हैं आराम से। क्यूबिक का रेंज भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ, वो मिसप्रिंटेड है मेरे पास से ना। तो चलो इसको मैं अब टाइम वेस्ट करने के बजाय जस्ट फॉर 2 मिनट्स आई विल जस्ट स्किप इट, विल कम बैक टू इट, है ना। सबसे बहुत प्यारी चीज़ मेरे को आपको सिखानी है, दैट इज रेंज ऑफ। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यूबिक का रेंज जो होता है ना, वो ऑल रियल नंबर होता है ना। ये मैं आपको फील करा सकता हूँ। क्यूबिक के कितने रूट होंगे, 3 रूट। फील करो, आगे देखो प्लीज। नहीं, लॉन्ग डिवीजन कर देंगे ना। इसका क्या 2 आ रहा है क्या रूट, -2, देखते हैं, -8। अरे इक्वेशन आ गया ना, मेरा ये मानना था। चलो कोई नहीं, -8 4 4 16 ना,
4 इंटू 2, पता नहीं क्या था, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है ना। अरे ठीक है, कोई गलत थोड़ी है, क्वेश्चन गलत लिखा है तो उसको सही कर लेंगे। इस चीज़ को देखो आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा, ये टाइम क्या हो रहा है, 28 हो रहा है, 35 तक ले जाऊंगा। लिखो रेंज ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, दिस इज वेरी वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, है ना। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये इजी भी नहीं है, वरना मैं बोल देता। ओह, आप ये कह रहे हो मुझसे ना। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 26 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। आप ये चीज़ कह रहे हो कि सर इसको डिवाइड कर दो एक्स प्लस 2 से, लॉन्ग डिवीजन से कर दो, आप ऐसा कह रहे हो। तो देखो भाई, मैं लॉन्ग डिवीजन तो कभी प्रेफर नहीं करता हूँ, है ना, वो गरीबों का मेथड होता है। मैं अमीरों का मेथड बताता हूँ आपको ना। आगे देखिए प्लीज़, आगे देखिए। मेरे को तो वैसे फील नहीं हो रहा है कि इसका ब्रेक हो पाएगा, बट ट्राई करते, ट्राई करने में क्या जा रहा है। आगे देखिए, तो अपन इसको एक्स प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो एक फैक्टर मान लेते हैं एक्स प्लस 2 आएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो डेफिनेटली एक्स प्लस 2 तो आएगा, एक इसका फैक्टर ऊपर वाले का। तो एक्स प्लस 2 अंदर एक क्वाड्रेटिक आना चाहिए, है ना। और नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस 2, तो ऊपर वाले को मान लो मैंने डिवाइड कर दिया। अमीरों का मेथड है, सुनना बहुत अच्छे से। तो मैंने क्या करा, एक्स प्लस 2 को ऊपर वाले से डिवाइड करा, तो एक्स क्यूब चाहिए मुझे। तो x इंटू क्या करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर आएगा पहला टर्म। फिर 26 चाहिए मुझे, तो 2 इंटू क्या करूँ कि 26 आ जाए, 13 खत्म, ठीक है। अब मिडिल टर्म को अपन क्या करते हैं, इसकी मदद से बनाते हैं, ये वाला x जो है ना, इसकी मदद से। तो हमको यहाँ पर x चाहिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ये 2 नो जब ये x और 13 मल्टीप्लाई होंगे तो व्हाट विल यू गेट, 13x। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, सिर्फ x चाहिए ना। तो हमको -12x की ज़रूरत है। फील करो, फील करो, फील करो कि जब ये x और ये 13 मल्टीप्लाई होंगे तब जाके आपको एक 13x मिलेगा। बट व्हाट यू नीड x। तो आपको -12x की ज़रूरत है। -12x कब आएगा, जब ये 2 को आप -6x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बिलीव मी, ये आपका डिवीजन हो गया, है ना। ये आपका डिवीजन हो गया विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। नहीं, इमेजिनरी रूट्स नहीं आएंगे उसके, है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से y होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जीरो, अरे यार आपने जीरो कर दिया, इक्वेशन हो गया ना, इक्वेशन का रेंज थोड़ी ना होता है। तो आप इस पर एक थोड़ा सा चेंज कर लो कि दिस इज y, और आपका LHS में जो भी आइटम है ये फंक्शन है। नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली मेक सम सेंस। तो देखिए हमारे सामने जो चीज़ लिखी है, मैं उसको ढंग से लिख देता हूँ। क्या लिखा है मेरे सामने, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ऊपर जो क्यूबिक थी उसको तोड़ दिया मैंने, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। मेरे को पता है ये वाली चीज़ आपको अभी सही में समझ में नहीं आएगी, बट इसको मैं बार बार समझाऊंगा, ठीक है। अपॉन x प्लस 2, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 को काट दूँ क्या, ना ना, मैथ्स में आप कुछ भी काट नहीं सकते हो। ये आप काट रहे हो तो पहले अपने आप को समझाओ कि x 2 नहीं हो सकता है, x कैन नॉट बी 2। अब इसको काट दो, अब ये जीरो नहीं हो सकता है। तो आपके सामने क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है लॉग ऑफ समथिंग विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ओके, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने करेक्ट भी कर लिया, अब सही है। अच्छा, ये जो अंदर वाली चीज़ है इसका रेंज मेरे को पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं 2 सेकंड में बना दूंगा। देखो कैसे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फील हो गया, -9 प्लस 13, ठीक है। ये भी मैं डायरेक्टली 4 लिखना चाह रहा था, बट मैंने इंसानियत के नाते उसको -9 लिखा है ना। तो ये 13 - 9 विल बी +4, दिस इज टू द बेस 10। बस अब आपके सामने जो चीज़ लिखा है, लॉग ऑफ समथिंग, इसका रेंज बताओ बच्चों क्या आएगा, 4 से लेकर इन्फिनिटी। नो रॉकेट साइंस, बहुत आसान चीज़ बताई मैंने आपको। अरे भाई ये ज़ीरो, तब जाके मिनिमम, है ना, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी, टू द बेस 10। तो y इज इक्वल टू, y बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू आ जाएगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे अपन रेंज लिखना चालू कर दिए। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10 से लेकर
log ऑफ इंफिनिटी टू द बेस 10। ठीक है, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्लोज था। तो आपकी रेंज जो आ जाएगी दैट विल बी log 4 बेस 10 क्या होगा, log 2 बेस 10, 2 log 2 से लेकर log infinity टू द बेस 10 विल बी infinity, ये आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करा मैंने, है ना, थोड़ा ऊपर से निकल गया ना ये क्वेश्चन। इफ वी डिवाइड देन द रिमाइंडर इज कमिंग 36। अरे नहीं हो गया डिवाइड ढंग से, हो गया ना, -6x। आप ये x देखो, यहाँ देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया पहला टर्म, -6x² प्लस 12x, सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, 2x² यहाँ से आएगा, 4x² का नेगेटिव बिल्कुल बन रहा है भाई, सब कुछ आ रहा है, सारी टर्म्स आ रही है, ऑल द टर्म्स। तो ये डिवाइड हो गया अच्छे से। आप लोग लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना बंद कर दो। देखो अब टाइम तो एक्सीड हो गया है, तो मैं आगे वाला जो टॉपिक है उसको कल पढ़ाऊंगा। बस आपको 2 मिनट देकर मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक समझा देता हूँ। ठीक है, इसको अपन सिलेबस के बाहर रख के ट्रिक समझ लेते हैं। समझो ध्यान से कि अगर आपको ये करना है ना x³ - 4x², मैं आपको बस 60 सेकंड्स में सारा समझा दूंगा। एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, ये चीज़ अपन कल पढ़ लेंगे ना, नो वरीज, कल पढ़ लेंगे। देखिए ध्यान से, इसको अगर आपको लॉन्ग डिवीजन करना है x+2 के साथ, तो आप ऐसे मत करो। अब अपन बड़े हो गए ना, ऐसे करेंगे तो फिर अपना IIT में टाइम वेस्ट होगा। हाँ सही बात है, वो 0.3010 होता है तो आपने उसको पुट कर दिया, तो वो एकदम प्रिसाइसली तो वैसा ही आएगा। चलो बच्चों आगे देखो, 2 सेकंड लगेगा। इसको डिवाइड ऐसे मत करो, तरीका सुनो मेरा, तरीका क्या होता है। आप इसको लिखो कि डेफिनेटली क्या होता है, डिविडेंड इंटू डिवाइजर, डिविडेंड इंटू डिवाइजर जो होगा वो अपन निकाले, तो डिवाइजर डायरेक्टली मैं निकाल लूंगा। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए इसके, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा ना अगर परफेक्ट डिवीजन हो गया तो देखो भाई कैसे करना है आपको, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म क्या है x³, लास्ट टर्म क्या है 26। आपको बस x³ और 26 को लाना है, 90% काम हो जाएगा। तो x इंटू क्या करूँ कि x³ आ जाए, मेरे दिल ने कहा है x², बहुत ही बढ़िया। फिर 26 लाना है, तो 26 कैसे आएगा, जब 2 को आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए, मेरे दिल ने कहा 13 से। तो ये x² और 13 जो है ना, वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी एक्यूरेट नंबर आ गए। अब आप क्या करो, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, है ना। मैं हमेशा x को पकड़ता हूँ, हमेशा, क्योंकि यहाँ से आपका आंसर जल्दी आता है। x को पकड़ा आपने, आपको क्या चाहिए, +x। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी क्या बन रहा है, x इंटू 13। ऑलरेडी एक 13x तो बन ही जाएगा जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ x। तो काश -12 आ जाए किसी तरह से, ताकि ओवरऑल जो x का कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए, है ना। तो अपने को -12x लाना है। क्या चीज़ ज़रूरत है अपने को, -12x का। तो वो कैसे आएगा, पहले तो x इंटू कॉन्स्टेंट, ये आ गया आपका 13x। अब दूसरी बार में x कब आएगा, जब कांस्टेंट इंटू कुछ x का टर्म होगा, है ना। और आपको -12x चाहिए, तो डेफिनेटली कांस्टेंट को -6x से मल्टीप्लाई करा दो, -6x से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा, -12x आ जाएगा। हो गया खत्म। मैं बता रहा हूँ सब कुछ जादू से सेटलमेंट हो गया सबका, सारे टर्म्स। आपने बस इसको सेट करा ना, ये अपने आप सेट हो गया है। यही तो जादू है मैथ्स का, अपने आप सेट हो गया। आप करके देख लो, भरोसा नहीं है तो। मैं x² ढूंढता हूँ, x² कब आता है, जब ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो x इंटू -6x एक और बार x² आएगा कब, जब x² इंटू कॉन्स्टेंट होगा। तो 2 इंटू x² कितना आएगा, 2x²। क्या बात कर रहे हो, -4x² जादू से अपने आप सेटल हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक को याद रखो, लॉन्ग डिवीजन को अवॉइड करो। आप अपन बड़े हो गए, लॉन्ग डिवीजन को अब अपन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अपना जो है हो गया। कल अपन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज देखेंगे। वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। कल अपन ने छोटा सा एक लेक्चर किया था ना 15 मिनट का, वो रहेगा कल आज के वीडियो में यूट्यूब में, और ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो अगर वो आपको देखना हो तो आपकी मर्जी, वरना ये तो अपना रेंज है। और कल अपन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। आपका होमवर्क जो रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, मेल करो मुझे याद से। चलिए देन, कल मिलते हैं हम लोग बच्चों, ख्याल रखो, बाय बाय।